जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब। देखिए, ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए, ताकि आप जो भी उपाय करना चाहें पूर्णिमा के दिन वो आप कर सकें। देखिए, पूर्णिमा 29 तारीख की 7:53 पर सुबह लग रही है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये 14 है, 14 ही रहेगी इस दिन, क्योंकि पूर्णिमा 7:53 पर लग रही है, मतलब सूर्य उदय की पूर्णिमा नहीं है। ठीक है, अब सूर्य उदय की पूर्णिमा है 30 तारीख को। 30 तारीख को पूर्णिमा है, 8:57 तक है। इसके बाद प्रथमा लग जाएगी, 8:57 तक है, इसलिए सूर्य उदय की पूर्णिमा 30 तारीख को है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नींबू के उपाय, अनार के उपाय आप करना चाहें 29 तारीख की रात को कर सकते हैं, रात को, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि 29 तारीख को है। और व्रत जिसने रखने हैं वो आप 30 तारीख को रख सकते हैं। अनार का उपाय, क्योंकि गुरुजी ने रात को बताया है कि रात को लगाकर सोना है इसे, अनार का उपाय आप रात को कर सकते हैं। नींबू का उपाय अगर आप करना चाहें 30 को भी कर सकते हैं, 29 की रात को भी कर सकते हैं और 30 की सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन पूर्णिमा का ही दिन माना जाएगा 30 तारीख को। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि गुरु प्राप्ति यंत्र 28 तारीख को जिस मुहूर्त में बताया था वो नहीं बना पाए, तो 31 तारीख की दोपहर अभिजीत मुहूर्त में भी बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहूर्त 31 दिसंबर की दोपहर को 12:10 से लेकर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। और अभिजीत मुहूर्त जब देखा जाता है उस समय में कोई और मुहूर्त की इम्पोर्टेंस नहीं रहती, ज़रूरत ही नहीं रहती। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में ही बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। तो इस मुहूर्त में आप यंत्र को बनाकर तैयार रख सकते हैं, ताकि पूजन के समय में आपकी कटौती ना आए, क्योंकि समय की शॉर्टेज के कारण आप अगर यंत्र पहले बनाकर रख लेंगे तो आपको यंत्र पूजन में विघ्न नहीं आएगा। आपका समय आपको वहाँ पे देना, क्योंकि 1 घंटे की पूजा है, 1 घंटे का पूजन है जो गुरुजी ने मानसिक पूजन करवाया है यंत्र को स्थापित करने के लिए। अब हम यहाँ पे अभिजीत मुहूर्त है, इसमें हम चौघड़िया भी देख लेते हैं। ये देखिए, चौघड़िया भी अच्छा है, लाभ का चौघड़िया है। शुरू हो 12:10 पर चर का चौघड़िया शुरू हो जाता है। लाभ का चौघड़िया 12:30 बजे है, ठीक। तो 13:46 तक लाभ का चौघड़िया। इसके बाद अमृत का चौघड़िया भी है। मतलब कहने का ये है कि 12:10 से आप शुरू करके 3 बजे तक अपना कार्य बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें होरा भी अगर हम देखें तो 12 बजे चंद्र की होरा है, शनि की होरा चल रही है, गुरु की होरा चल रही है। तो ये तीनों होराएं अच्छी हैं। इस होरा में आपका बनाया गया यंत्र बहुत ही शुभ होगा। इस समय यंत्र बनाकर और आप इसे लेमिनेट भी करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिनको भोजपत्र नहीं मिल रहा है वो पीतल के पात्र पर, पीतल की धातु पर, सोने की धातु पर भी बनवा सकते हैं। लेकिन अब इसे बनवाने के लिए आपको सुनार से या जो अंकित करते हैं धातुओं पर उनसे बनवाना पड़ेगा, ठीक। तो इस मुहूर्त के बीच में आपने इस तरह का एक पीतल का पात्र लेना है, उसकी कटिंग करवा के बड़े हिसाब से, जो लोग बनाते हैं उनको इन चीज़ों की जानकारी होती है। तो ये चीज़ें आपको शायद सुनार के पास आपको इस चीज़ की सारी जानकारी मिल जाएगी, उनसे आप बात करके वहाँ आप ये बनवा सकते हैं अगर आपको भोजपत्र नहीं मिलता है। क्योंकि मैसेज आते हैं कईयों के कि भोजपत्र फट जाता है, कट जाता है। देखिए, बड़ी स्मूथली लिखना होता है, कलम से दबा कर नहीं लिखना होता, बड़ा तरीके के साथ लिखना होता है, ताकि आपका भोजपत्र फटे नहीं, कटे नहीं। एकदम अखंडित होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। और आकार अपना उस हिसाब से, पहले आप जिस तरह से मैंने लिख कर दिखाया आपको पोस्ट में, इस तरह से आप अपने खाने उसको पहले बना लीजिए। आप प्रॉपर, ये चीज़ आपको पहले इसलिए बताई गई है ताकि आप प्रैक्टिस कर लें पहले बड़े आराम से हिंदी में लिखने की। और उसके बाद इतने 1 महीना पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी कि आप इस तरह से यंत्र बनाएं, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि बनाते समय आपको दिक्कत ना आए,
ठीक, तो आप इन चीज़ों को देखते हुए आज भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यंत्र किस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है वो सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको 31 तारीख को दिक्कत ना आए, बड़े आराम से आप यंत्र को बना पाएँ। ठीक है, तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि किसी का मैसेज आया था कि 31 तारीख को जो मांगलिक है उसमें गुरु यंत्र स्थापित करवाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन 3 योग एक साथ बन रहे हैं, इसलिए ये महायोग ऐसा है जिसमें आप कोई शुभ कार्य करेंगे, कोई चीज़ आप इसमें श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ योग होते हैं जो बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर ऐसे योग होते हैं जो 3 या 4 या 5 या 6 योग एक साथ बनते हैं। तो इस समय में जो भी आप कार्य करेंगे वो सिद्ध होगा, स्थिर होगा, और इसीलिए आपको इस योग में ये चीज़ करने को कही जा रही है। ये देखिए, मैं अपनी गणना के हिसाब से कह रही हूँ। गुरु जी ने भी ये दिन क्यों चुना, 31 दिसंबर क्यों चुना? एक तो सबसे बड़ी बात कि गुरु पुष्य योग है इस दिन, और दूसरी बात कि 2020 जा रही है और अगला नया साल शुरू हो रहा है। हम जैसे सभी देशवासियों के जीवन में अच्छे दिन आए, अच्छा समय आए और सबकी इच्छाएं पूरी हों, इसीलिए गुरुजी ने इस दिन को चुना। करने को वो आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसी दिन को क्यों चुना? क्योंकि इस दिन ये योग बन रहे हैं, तो यही कारण है। इसी वजह से आपको ये सजेस्ट किया है मैंने अपनी गणना के हिसाब से कि यंत्र बनाना चाहिए। ठीक है, आपको अगर ये जानकारी सही लगती है तो आप यंत्र बनाइए, आपका इसमें भला होगा। और जो जानकारी मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वही चीज़ें आपको बता रही हूँ, और मुझे इनसे बहुत लाभ हुआ है, इसीलिए आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। आपको सही लगे तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो आप मत कीजिए, आप बाध्य नहीं हैं। जो भी उपाय आप करने जाएं उनमें सबसे पहले आप अपनी बुद्धि विवेक और अपनी मानसिकता को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करें। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आप जो भी उपाय करें उनमें आपको सफलता मिले। जिस उपाय में आपका मन टिके, जिस कार्य में आपका मन टिके वही कार्य कीजिए, और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।